नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सभी विशाल भारती सर में। तो देखिए, आपका वोकैब का सीरीज़ चल रहा है और आज का वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लिख करके लाया हूँ, ये कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। और ख़ासकर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल भी किया था कि सर आप ये बुक का नाम बताइए, कहाँ से इन्होंने आपने लिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और वहाँ से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं उसमें से जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया होता है, तो मैं उसमें से भी मैं नोटिफाई करके मैं इस तरह से प्रिंट आउट में निकाल लेता हूँ। तो इससे जो है आप का एक मतलब अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको कई सारे इसको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका प्लस आपका तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में चलेगी। और यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड उसमें से मिलता है उसको भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ और इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम में सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है और आप भूल जाते हो, तो आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसको पूरा ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है प्रॉब्लमेटिक, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। तो देखिए पहले इसको थोड़ा तोड़ दीजिए। अभी होता है प्रॉब्लम और मैटिक, यानी प्रॉब्लम मीन्स तो समस्याएँ होती हैं, समस्या होता है या कोई व्यक्ति परेशान है तो वो प्रॉब्लम में है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लमेटिक वर्ड जुड़ गया, यानी जो यहाँ पर समस्या पैदा करे। ठीक है, यहाँ समस्या नहीं, जो समस्या पैदा करे या संभालना मुश्किल हो तो उसे हम यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका सिनोनिम्स क्या है, डिफ़िकल्ट या हम इसे ट्रबलसम भी हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या इसका हो जाएगा, इजी या मैनेजेबल भी हो इसका हो गया, इसका उल्टा कर देंगे तो। अब एग्जांपल देखिए क्या है, द प्रोजेक्ट बिकेम प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, यानी पैसे की कमी से जो प्रोजेक्ट है वो मुश्किल हो गया। ठीक, यानी इस प्रकार आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। ज़रूरी नहीं यही सेंटेंस आप बनाओ, आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी दूसरा सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। दूसरा देखिए क्या है, एक्सटोलिंग, इसका स्पेलिंग देखिए ज़रूर याद कर लीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्पेलिंग आपसे ज़रूर पूछेगा, EXTOLLING। ठीक, एक्सटोलिंग यह एक वर्ब है और इसका मतलब यह होता है प्रशंसा करना, यानी किसी की बहुत ज़्यादा यदि आप तारीफ़ कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सटोलिंग वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेजिंग या ग्लोरीफाइंग, एंटोनिम्स हो जाएगा आपका क्रिटिसाइजिंग या कंडेमिंग। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या है, द कोच केप्ट एक्सटोलिंग द प्लेयर्स परफॉर्मेंस, यानी जो कोच जो है वो खिलाड़ी की तारीफ़ करता रहा। ठीक, तीसरा है कमिटमेंट, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है कमिटमेंट का, देखिए यानी जब किसी काम को करने का पक्का वादा या लगन होता है, यानी प्रतिबद्धता जब किसी काम के प्रति दिखाई जाती है तो उसे हम कमिटमेंट बोलते हैं। कहते नहीं करे, जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, मतलब इस प्रकार का आप डायलॉग सुने होंगे। ठीक, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डेडिकेशन या ऑब्लिगेशन। ठीक, और इसका उल्टा कर दीजिए इंडिफरेंस या नेग्लेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, द कमिटमेंट हर कमिटमेंट टू हर स्टडीज़ हेल्प्ड हर सक्सीड, यानी पढ़ाई के प्रति उसकी लगन से उसे सफलता मिली। ठीक, चौथा है प्रोविस। प्रोविस क्या है, एक नाउन है, कौशल या प्रवीणता हम इसे बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है, PROWESS। और इसका मीनिंग क्या होगा, ग्रेट स्किल। क्या है, ग्रेट स्किल और एबिलिटी इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी काम में बहुत अच्छा और कोई कौशल है तो वो उसे हम प्रोविस बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्किल या एक्सपर्टीज़ भी हम इसे बोलते हैं। एंटोनिम्स कर दीजिए इनकम्पिटेंस या इनएबिलिटी। इसका एग्जांपल होगा हिज मैथमेटिकल प्रोविस इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी जैसे मैं कहूँ कि उसकी गणित की क्षमता ने सबको प्रभावित किया, है ना। द हिज मैथमेटिकल प्रोविस इम्प्रेस्ड एवरीवन। पाँचवा देखिए क्या है, पाँचवा है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यानी एक नाउन है, याद रखिएगा। और इसका हिंदी मीनिंग तो उल्लंघन है, यानी
इसे हम कह सकते हैं कि नियम या कानून तोड़ना भी हम इसे कह सकते हैं। और सिनोनिम्स हो जाएगा वायलेशन या ऑफेंस, ठीक। इसका उल्टा कर दीजिए कंप्लायंस या ओबीडियंस, ठीक। और इसका एग्जांपल है एनी ट्रांसग्रेशंस ऑफ द लॉ विल बी पनिश्ड, यानी कानून तोड़ने पर सज़ा मिलती है। एनी ट्रांसग्रेशंस ऑफ द लॉ, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। 6 क्या है देखिए यहाँ पर, फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड नाउन है, यानी भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, जैसे गर्भ में बच्चे को मारना यह एक अवैध है, तो यह इसे हम फोर्टिसाइड कहते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग और अ फ्यूटर स्पेशली इलीगली, ठीक। सिनोनिम्स क्या है, एबॉर्शन इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट या टर्मिनेशंस ऑफ फीटस। इंटोनिम्स हो जाएगा बर्थ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसका एग्जांपल है स्ट्रिक्ट मेजर्स आर नीडेड टू प्रिवेंट फोर्टिसाइड, यानी इसे रोकने के लिए एक सख्त कानून जो है वो ज़रूरी है, ठीक। 7वां देखिए क्या है, न्यूमरस, यह एडजेक्टिव है, NUMEROS, न्यूमरस। मीनिंग क्या हो जाएगा, असंख्य या बहुत अधिक, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में होना, है ना, जिसे हम अनेक बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, मेनी, या हम इसे काउंटलेस भी हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्यू या लिमिटेड, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, न्यूमरस एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द जॉब, यानी नौकरी के लिए बहुत लोग आए, है ना, असंख्य यानी बहुत अधिक लोग आ गए। 8वां क्या है, डिस्पिरिटिंग। डिस्पिरिटिंग यह एक एडजेक्टिव है, निराशाजनक हम इसे कहते हैं हिंदी में, या हिम्मत या उत्साह कम कर देना भी हम इसे निराशाजनक की कैटेगरी में जानते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा देखिए, डिस्करेजिंग या डिप्रेसिंग, इसका उल्टा कर दीजिए इनकरेजिंग या इंस्पायरिंग, ठीक। एग्जाम्पल है द पुअर रिजल्ट्स वर डिस्परिटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, यानी ख़राब रिजल्ट से छात्र निराश हो गए, ठीक। 9वां क्या है देखिए, रिलक्टेंस, RELUCTANCE, यह एक नाउन है जिसे हम अनिच्छा कहते हैं हिंदी में, यानी अनविलिंगनेस और हेजिटेशन टू डू समथिंग, यानी मन ना होना, हिचकिचाहट होना, ये सब रिलक्टेंस का मीनिंग है, ठीक है। और सिनोनिम्स कर दीजिए हेजिटेशन या अनविलिंगनेस, अभी आया है। इंटोनिम्स कर दीजिए विलिंगनेस या ईगरनेस, है ना, तो ये है। और इसका एग्जांपल क्या है, ही शोड रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, यानी उसने ऑफ़र लेने में हिचक दिखाई या अनिच्छा जताई, है ना, इस प्रकार। अभी देखिए क्या है, बिनाइन, BENIGN, बिनाइन है, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिनाइन, बिनाइन का तो हमें इसका हिंदी मालूम है क्या है, सौम्य या हानि रहित, यानी हम इसे दयालु और हानि रहित भी कह सकते हैं। जेंटल, काइंड, नॉट हार्मफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मलेस या माइल्ड। एंटोनिम्स कर दीजिए हार्मफुल या मैलिग्नेंट, ठीक। एग्जाम्पल है द डॉक्टर कन्फर्म दैट द ट्यूमर वॉज बेनाइन, यानी डॉक्टर ने कहा ट्यूमर खतरनाक नहीं है, यानी कोई चीज़ डेंजर ना होना ही ये बेनाइन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, लूप होल, यह एक नाउन है। लूप होल यानी कानून या सिस्टम की कमजोरी जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, यानी खामी या कानूनी कमजोरी हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है, गैप या फ्लॉ। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, सेफ गार्ड या स्ट्रेंथ हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, दे फाउंड अ लूप होल इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कमी ढूंढ ली, ठीक। लास्ट देखिए 12वां क्या है, प्लॉजिबल, PLAUSIBLE, प्लॉजिबल यह एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होगा, विश्वसनीय या संभाव्य। सीमिंग रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू, यानी जो सच लगने वाला हो, यानी वह विश्वसनीय। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिलीवेबल या क्रेडिबल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्प्लॉजिबल या अनलाइकली। एग्जाम्पल है शी गेव अ प्लॉजिबल रीजन्स फॉर हर एब्सेंस, यानी उसने अपनी गैर हाजिरी का अच्छा कारण दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर प्यारे साथियों इसको आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, और कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और इसके बाद अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के तौर पर आपको दिया करूँगा, ठीक है। उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तो देखिए थोड़ा टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आएँ और अपनी तैयारी को अधूरा ना छोड़ें। पूरी मेहनत लगन के साथ तैयारी करते रहिए। उम्मीद है, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप
ज़रूर आप सक्सेस हासिल करोगे। ठीक, तो चलिए बिना और हाँ, और इसके बाद देखिए आपका जो होमगार्ड का पेपर डला हुआ है उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरे 100 क्वेश्चन जीके का बताया हूँ मैं उसमें। और याद रखिएगा, अगर पूरे 100 क्वेश्चंस आपको 3-4 शिफ्ट का आपको मिल जा रहा है तो समझ लीजिए अगर आप उसको आप तैयार कर रहे हो तो मान के चलिए 40 से 50% सवाल आपका उसमें से भी आ सकता है, जो रिसेंटली जो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है एसएससी का, है ना, और भी रेलवे का। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर हो हमें उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपने चाहे ग्रेजुएशन किया हो या ना किया हो, चाहे फॉर्म आपने भरा हो या ना भरा हो, आप तैयारी कर रहे हो, बस आप तैयारी करने के साथ साथ जो बाकी अन्य क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बूस्ट होगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और अपने आप को और ज़्यादा यहाँ पर मतलब और अच्छे से आप काम करोगे तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है बढ़ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के। ठीक है, यही बस मैं कहना चाह रहा था। और ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा जो यूपी होमगार्ड का जो पेपर हुआ है। ठीक है, और इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्यार साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।